कुछ मकसदे हयात जरूरी है दोस्तों, कहना ये दिल की बात जरूरी है दोस्तों। जो फिक्र आखिरत में गुजारी वो मुकम्मल, वरना तो ये हयात अधूरी है दोस्तों। किस काम में जिंदगी गुजर रही है, एक बात याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की वीडियो ये, और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और बड़ी इबरत वाली वीडियो है दोस्तों। ये हम सब दोस्तों ये गौर करें कि आखिर हमको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा क्यों है, किस चीज़ के लिए भेजा है। कमाने के लिए भेजा, खाने के लिए भेजा, घर बनवाने के लिए भेजा, बंगला बनवाने के लिए भेजा, गाड़ी खरीदने के लिए घूमने फिरने के लिए भेजा, किस चीज़ के लिए भेजा, कभी ये हम में से किसी ने गौर किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है इस दुनिया में। यानी कि हम सब यहाँ पे एक इम्तिहान देने आए हैं। इम्तिहान में जो पास हो जाएगा उसकी दुनिया में संवर जाएगी, उसकी आखिरत में संवर जाएगी। बशर्ते ये है कि अल्लाह के दिए हुए पेपर को वो फॉलो करे, मतलब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले, अल्लाह की इताअत करे और नई पाक की सुन्नतों पे जो अमल करेगा वो इंशाल्लाह दोनों जहां में उसे कामयाबी मिलेगी। तो दुनिया में हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, और इबादत भी तमाम तरीके होती है। जैसे कि बच्चा होता है, बड़ा होता है, माँ बाप की खिदमत करना ये भी इबादत है, बीवी बच्चों का हक़ अदा करना ये भी इबादत है, तमाम रिश्तेदारों का हक़ अदा करना, पड़ोसियों का सबका हक़ अदा करना, सबका इंसाफ से रहना, मोहब्बत प्यार से रहना, और अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़ना, रोज़ा ज़कात सदका फ़ितरा खैरात सब कुछ ये इबादत में ही आता है, शुमार होता है। तो आइए एक मुख्तसर सा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का, सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर जरूर किया करिए ताकि अच्छी बातें लोगों तक पहुँचें, दीन पहुँचे, उस पर लोग अमल करेंगे तो हम सब इंशाल्लाह सवाब के हकदार होंगे अगर कोई भी उस पर अमल करेगा तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। कुछ मकसदे हयात जरूरी है दोस्तों, कहना ये दिल की बात जरूरी है दोस्तों। जो फिक्र आखिरत में गुजारी वो मुकम्मल, वरना तो ये हयात अधूरी है दोस्तों। किस काम में जिंदगी गुजर रही है, एक बात याद रखिए। हम में से कोई यहाँ 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30, कोई 50, कोई 60 साल का भाई बैठा है, लेकिन गौर कीजिए कभी हमने गौर किया, मालूम करने की कोशिश की मुझे दुनिया में भेजा क्यों गया है। हर चीज के बनाने का एक रीजन है ना। आपके कईयों के सर पे टोपी है, टोपी क्यों बनाई, सर को ढांपने के लिए। लिबास है क्यों बना, कपड़े पहनने के लिए। घड़ी है क्यों है, टाइम बताने के लिए। कलम है क्यों बनाई, लिखने के लिए। अशरफुल मखलूकात बना दिया रब ने, किस लिए पता ही नहीं है कि मेरी तख्लीक का, मुझे बनाने का मकसद क्या है। और एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, आपके जेब में कलम होती है, जब तक लिखती है कहां रहती है, जेब में, सीने के साथ। लिखना बंद कर दे, खत्म कर दे, फिर कहां जाती है, डस्टबिन में। मकसद खत्म हो गया ना, अब इस पेन का हासिल कोई नहीं है। अगर मैं और आप मकसद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे तो फिर कहां जाएंगे हैं? गौर कीजिए ना, एक तरफ तो अशरफुल मखलूकात में कहा जा रहा है, मगर यही बंदा जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया, अव्वल तो कईयों को मकसद ही नहीं पता, और अगर मालूम है तो क्या जिंदगी उस मकसद के तहत गुजर रही है। अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं अगर तुम्हें बादशाह किसी खास काम के लिए भेजे हैं, चले आज की जबान में कह दूं कि आपका कोई सेठ है, बॉस है, कहीं आप जॉब करते हैं, ठीक है ना, आपका अफसर है, आपको कहे खास काम है, फला काम करके आओ। आप वो काम करने निकले और रास्ते में बहुत सारे दूसरे काम करने लग जाएं, और पर्टिकुलरली जिस काम के लिए भेजा वो काम ही ना करें, तो बताइए वो बादशाह जो है या वो जो बॉस है, वो आपका अफसर है, वो खुश होगा या नाराज होगा। ये भेजा किस काम के लिए था, आपके सर वो उसको छोड़े बाकी बहुत सारे करके आया हूं। भाई उसके लिए तो भेजा ही नहीं था, जो काम करने भेजा था उधर गए ही नहीं, वो किया ही नहीं। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए बनाया। अब इबादत छोड़कर सारी दुनिया के काम कर रहे हैं। कईयों की नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई जनाब गुनाहों में पड़ा हुआ है, कोई अल्लाह की नाफरमानी में पड़ा हुआ है, रब की नाराजी वाले कामों में पड़ा हुआ है। क्या लौटना नहीं है, क्या अल्लाह की बारगाह में जाना नहीं है। खुदारा अपने। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, कितना प्यारा बयान था दोस्तों ये। अगर इस बयान पे एक एक बोल पे गौर से सुना हो आप लोगों ने तो इस पे अमल ज़रूर करिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हम इंसानों को इसीलिए भेजा है, इम्तिहान देने के लिए।
और जो इम्तिहान में फ़ेल हो गया, यानी कि मौत आ गई और उसने अपना पेपर अच्छे से नहीं किया है, तो समझ लीजिए वो खसारे में है। जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो क्या मुँह लेके जाएगा कि हमने वहाँ इबादत की ही नहीं, हमने वहाँ रोज़े रखे नहीं, हमने वहाँ नमाज़ें पढ़ी नहीं, हमने रिस्क हराम कमाया, हलाल कमाया ही नहीं, किसी का हक़ अदा नहीं किया, माँ बाप भाई बहन बच्चे किसी का हक़ अदा नहीं किया, तो ये समझ लीजिए वो इंसान खसारे में। और जिसने इस दुनिया में अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चला, अल्लाह की इताअत की, वो दोनों जहाँ में इंशाअल्लाह कामयाब होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इबादत में सब शुमार होता है। हलाल रिस्क कमाएंगे आप, वो भी इबादत है। माँ बाप का फरमा बरदार बनेंगे, वो भी इबादत है। बीवी बच्चों को उनका हुकूक अच्छे से अदा करेंगे, वो भी इबादत है। तो हर चीज़ इबादत में आती है, बस तरीके अलग अलग हैं। तो इसलिए जितना हो सके, जो भी अब ज़िंदगी बची है दोस्तों, तो उसमें कोशिश करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंशाअल्लाह ने चाहा तो इस बयान को शेयर करिएगा और ख़ुद भी नमाज़ पढ़िए, दूसरों को भी नमाज़ की दावत दिए, क्योंकि नमाज सबसे अहम इबादत है, सबसे अफजल इबादत है कि नमाज़ तमाम बुराइयों से बचाती है दोस्तों। इसलिए नमाज़ पढ़ें, खूब अल्लाह की इबादत करें और जो भी अच्छे काम है वो सारे अच्छे काम करें। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।